ये जंग इनके बिल्कुल खिलाफ जा रही थी। इंडियंस हैड इंट्रोड्यूस द एयर फोर्स और उनकी पूरी वो बूफोर्स गन्स तबाही मचा रही थी। और आज तक जितनी जंगें पाकिस्तान ने शुरू की हैं, कभी सामने से आके नहीं कर की, जिस तरह कि आप अपने आप को बहुत दिलेर समझते हैं। एवरी टाइम यू सेंड सम पीपल मुजाहिदीन के कपड़ों में होते होते आपके अपने वो द चाइनीज हैड ट्रांसमिटेड दिस इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन टू द अमेरिकन्स। लेकिन प्रूफ क्या होता है? प्रूफ तो यही होता है ना कि पाकिस्तान ने ये प्लान किया हुआ था, यानी परवेज मुशर्रफ ने, और ये एक डिजास्टर है। सारी दुनिया में पाकिस्तान का उस दिन से ग्राफ जो है ना, इट हैज हिट द बॉटम, और उसके बाद वहां से उठे ही नहीं कभी। वो जो बात थी ना, वो मैंने बड़ी सुनी कि मुशर्रफ जो थे वो चाइना गए हुए थे इस हम्म। एज एन आर्मी चीफ। तो ही वाज टॉकिंग टू, आई थिंक जनरल महमूद से बात कर रहे थे या किसी से बात कर रहे थे पाकिस्तान में। तो चाइनीज उनका फोन टैप कर रहे थे। आई थिंक ही ओके। वाज टॉकिंग फ्रॉम द रूम से अपने बात हम्म। कर रहे थे। मतलब अगर आप, यू आर एन आर्मी चीफ एंड वट एवर यू आर टॉकिंग इज समथिंग वेरी सीरियस। सो द चाइनीज डिडंट टॉक टू पाकिस्तान, द चाइनीज डिडंट टेल इंडियंस, द चाइनीज टोल्ड अमेरिकन्स। उन्होंने अमरीकियां दसता होना कि ए काम पैना है तो जो है ना इन्हों ढको या इन्हों फड़ो या कुछ करो। सो आई थिंक द अमेरिकन्स ने भी कुछ नहीं कहा होगा एंड देन वो मुश्किल में ही फंस गए। और गल है कि अमेरिकन ਨੂੰ पता सी कि होना की है कि ये हाँ। सारा तमाशा कर लेन। ये कोई यूक्रेन वाली वॉर तो नहीं है कि उधर रशिया खलोता है ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 10-15 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਗੁੱਡ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਆਰਮੀਜ਼ ਹੋਣ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਤਬਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। सो सो इट्स वेरी गुड कि उनको सबको पता है कि ये कहाँ जाएंगे। चाइना के पास तो नहीं ना जा सकते, अमेरिका ही दरवाज़ा खड़काएंगे, और पाकिस्तान ने खड़काया और वहाँ पे मिन्नतें की। अब वहाँ पे झगड़ा ये है कि अपना नवाज शरीफ कहते हैं जी मुझे तो बताया ही नहीं, और मुशर्रफ यानी ये जंग इनके बिल्कुल खिलाफ जा रही थी। इंडियंस हैड इंट्रोड्यूस द एयर फोर्स और उनकी पूरी वो बूफोर्स गन्स तबाही मचा रही थी। तो कहते हैं कि वो उनके पास आए, ये बड़ा ने लिखा है अपनी किताब में। तो इनको जाना पड़ा वहाँ पे अपना उनसे बेगिंग के लिए कि जी हमारी जंग बंद करवा दें। क्लिंटन के पास जाना पड़ा और उस दिन 4 जुलाई थी, स्पेशली रिक्वेस्ट की और छुट्टी थी अमेरिका में। नवाज शरीफ ने कहा साड़ी गल सुनो, वरना हमारे हालात जो है ना वो खराब हो जाएंगे। फिर उन्होंने अमेरिकन से सुना, इंटरवीन किया और उनको कहा कि भाई ठीक है, इंडियंस को कहा कि इनकी फौजें निकलने दें, ये जो मुजाहिदीन कह रहे थे। वो फिर जब वो निकल रहे थे तो फिर उस दौरान उन्होंने बहुत जो है वो बम्बार्टमेंट की। बहुत स्लॉटर किया लोगों को, बिल्कुल सही है। अगर आप पढ़ें इन द लाइन ऑफ फायर तो मुशर्रफ ब्लेम्स के जी हम तो जीते हुए थे, ये था वो था, एंड नवाज शरीफ वेंट देयर एंड ही केव्ड इन, और ये और वो। तो ये हमारे ब्लेम गेम दोनों की चलती है, लेकिन आई थिंक नवाज शरीफ की स्टोरी ज्यादा क्रेडिबल है, मुझे तो ये लगता है। तो डॉक्टर साहब फिर एट द एंड ऑफ द डे बात तो फिर यही हुई ना कि तो विल ऑफ द पीपल जो है, जब तक वो प्रिवेल नहीं करेगी और जो इलेक्टेड लोग हैं उनके फैसलों की इज्जत नहीं होगी और वो फैसले नहीं करेंगे और बंद कमरों में बैठ के इंडिविजुअल्स फैसले करेंगे, तो नुकसान तो फिर तब होता है ममालिक का। और हमने इस चीज का नुकसान उठाया इस चीज का। और बिल्कुल उठाया है। कहा जाता है कि डेमोक्रेसीज डोंट गो टू वॉर, और अगर हम इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो 2-3 जंगें जो हुई हैं उसमें वाकई सिविलियन हुकूमत नहीं थी, क्योंकि सिविलियन हुकूमत को हर चीज़ मजबूरन एक्सप्लेन तो करनी पड़ती है ना। तो वो कैसे शो करें कि हमने जंग शुरू की और हम जंग में कुछ भी अचीव नहीं कर सके? ये मसला है ना। तो विल ऑफ द पीपल जिस दिन पाकिस्तान में सीरियसली ली जाएगी, तो हम ये सारी कॉन्फ्रंटेशन ऑफ इंडिया को ज़ीरो कर देंगे अपने बेस्ट इंटरेस्ट में। देखिए इंडिया ने इसको फेस किया है, और अब उनकी इकोनॉमी, उनके दुनिया में इन्फ्लुएंस आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कैसे बढ़ रहा है।
हाँ जी, हमने अच्छी भला हेड स्टार्ट 60s में हमारे पास था। पूरा वेस्टर्न ब्लॉक सपोर्ट करता था, वर्ल्ड बैंक ने इनकी मदद की, इनकी इंडस्ट्री कायम हुई, चाहे वो ठीक है कंज्यूमर लाइट इंडस्ट्री थी, लेकिन पाकिस्तान में तरक्की हो रही थी। इन्होंने सारा वो जंगे कश्मीर, अच्छा इंडियंस की दो दो बातें सुनाता हूँ। वो कहते हैं यार आज तक जितनी जंगें पाकिस्तान ने शुरू की हैं, कभी सामने से आके नहीं कर की, जिस तरह के आप अपने आप को बहुत दिलेर समझते हैं। एवरी टाइम यू सेंड सम पीपल, मुजाहिदीन के कपड़ों में होते होते आपके अपने वो रेगुलर भी हैं उनके अंदर। यस 47 48 में यही हुआ, 65 में भी यही हुआ, और कारगिल में भी यही हुआ। दूसरी बात, जब व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च ऑन दिस एंड कारगिल हुआ ही था तो मुझे इंडिया जाना पड़ा, तो वहां आई मेट ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर नायर, जो एक्चुअली फुला है ना तहसील गुजरात की, ये वहाँ की फैमिली है जो पार्टीशन के वक्त वहाँ गई। तो वही पंजाबी उनके घर में गया, किसी के ज़रिए कांटेक्ट मिला। उसने कहा यार ये तो समझाओ कि जब जंग शुरू हुई, ही वाज फाइटिंग इन दैट वॉर, तो कहते हैं जब आपके ये सोल्जर्स मारे गए, तो जो है ना उसका क्या कहना चाहिए, प्रोटोकॉल कह लें या तरीका है कि वंस द बैटल इज ओवर फॉर अ फ्यू आवर्स और फॉर अ डे और वट, उसमें सीज फायर होता है और आप अपने डेड बॉडीज इंजर्ड को ले जा सकते हैं। तो वो कहते हैं हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया कि पाकिस्तानी तो कह रहे थे कि ये तो हमारे सोल्जर्स ही नहीं है, ये तो मुजाहिदीन है, तो अब इन डेड बॉडीज को क्या किया जाए, वो तो सड़ जाएंगी। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि हमारे कुछ यूनिट जो है ना आर्मी के अंदर अभी भी मुसलमानों के हैं, तो वी हैव हिंदू प्रीस्ट, मुस्लिम प्रीस्ट, सिख प्रीस्ट एंड क्रिश्चियन प्रीस्ट। तो हमारे आर्मी के जो मुसलमान मौलवी हैं उनको ला के तो उनका नमाज जनाजा पढ़ाया गया और उनको बैरी किया गया अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जो राइट्स हैं। बाद में फिर इन्होंने मान ही लिया कि ये हमारे ही लोग हैं, और आप वीडियो भी देख लेंगे, इंडियन आर्मी मैन जो हैं एक डेड बॉडी पाकिस्तानी सोल्जर की पाकिस्तान के फ्लैग के अंदर वो अनरैप करके तो वापस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक दो आर्मीज के अंदर है, जो सोल्जर्स लड़ते हैं या मारे जाते हैं उनका अपना झगड़ा तो पर्सनल कोई नहीं होता, दे आर फाइटिंग फॉर द नेशन, इसलिए उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। तो ये भी दो चीजें मैंने आपको और बता दी हैं। Pakistan has always been lacking, what I have said to you, I think the first time we talked,